नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 11th CBSE इंग्लिश सब्जेक्ट की एक और पोअम जिसका नाम अ फोटोग्राफ है उसकी डिटेल्ड समरी देखेंगे। वीडियो बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अ फोटोग्राफ इज अ ब्यूटिफुल एंड इमोशनल पोअम रिटन बाय शर्ली टुल्सन। इस पोअम में पोएट एक पुरानी कार्डबोर्ड फोटोग्राफ को देखकर अपनी माँ की यादों में खो जाती है। ये फोटोग्राफ सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी मेमोरी है जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ती है। पोम का मेन थीम है टाइम का बीतना, मेमोरीज की इम्पोर्टेंस और लाइफ की टेम्परेरी नेचर। पोइट दिखाती है कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन यादें और फोटोग्राफ्स उन लम्हों को हमेशा के लिए जिंदा रख देती है। पोअम की शुरुआत में पोएट एक पुरानी फोटोग्राफ को देखती है। इस फोटोग्राफ में उनकी मां लगभग 12 साल की छोटी लड़की है और अपनी 2 कजिन्स बेट्टी और डोली के साथ बीच पार खादी है। दोनों कजिन्स उनकी मां के हाथ पकड़े हुए हैं। तीनों बच्चियां समुंदर के किनारे पानी में पैडलिंग कर रही है और बहुत खुश दिख रही है। ये फोटोग्राफ उनके अंकल ने बीच हॉलिडे के दौरान खींची थी। तीनों के बाल हवा में उड़ रहे हैं और उनके चेहरे पर इनोसेंस और हैप्पीनेस साफ नजर आती है। पोइट फोटोग्राफ को देखते ही नोटिस करती है कि समुंदर आज भी वैसे ही है जैसे उस वक्त था, लेकिन फोटोग्राफ में जो बच्चियां हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। इसी वजह से पोएट लिखती है कि सी ने उनके टेरिबली ट्रांसिएंट फीट को वॉश किया था। इस लाइन का मतलब है कि ह्यूमन लाइफ बहुत शॉर्ट और टेम्परेरी होती है, जबकि नेचर स्पेशली सी हमेशा ऑलमोस्ट सेम रहता है। इस कंपैरिजन के थ्रू पोएट नेचर की परमानेंस और ह्यूमन लाइफ की टेम्परेरी नेचर को हाईलाइट करती है। पोअम का सेकेंड पार्ट हमें कुछ सालों बाद लेकर जाता है। जब पोएट की मां बड़ी हो गई थी, तब वो इसी फोटोग्राफ को देखकर हंस पड़ती थी। वो अपने बचपन के बीच हॉलिडे को याद करती थी और बताती थी कि उस टाइम उनके पेरेंट्स उन्हें बीच के लिए कितने फनी क्लोथ्स पहनाते थे। उनके लिए वो बीच हॉलिडे एक बहुत प्यारी मेमोरी थी। जैसे उनकी मां अपने बचपन को याद करके खुश होती थी, वैसे हाई पोएट अपनी मां की हंसी को याद करके इमोशनल हो जाती है। इस तरह एक जनरेशन अपने बचपन को याद करती है और दूसरी जनरेशन अपने पेरेंट्स को। पोअम के लास्ट पार्ट में एटमॉस्फियर बहुत इमोशनल हो जाता है। पोएट बताती है कि उनकी मां को मेयर ह्यू लगभग 12 साल हो चुके हैं, जो उतनी हाई एज है जितनी उनकी मां फोटोग्राफ में थी। अब पोएट के पास सिर्फ वो फोटोग्राफ और उससे जुड़ी यादें ही बची है। मां की डेथ के बाद पोएट के पास अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए शब्दों की कमी है। इसीलिए वो कहती है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। इस लाइन का मतलब है कि उनका दुख इतना गहरा है कि उससे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक गहरी खामोशी ही उनकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकती है। पोअम का सेंट्रल मैसेज ये है कि टाइम कभी रुकता नहीं है। बचपन, जवानी और जिंदगी के खुश लम्हे धीरे धीरे सिर्फ यादों में बदल जाते हैं। फोटोग्राफ्स हमें उन मोमेंट्स को दोबारा याद करने का मौका देती है, लेकिन वो वक्त कभी वापस नहीं आता। नेचर हमेशा लगभग सेम रहती है, जबकि ह्यूमंस बदलते हैं, बुढ़े होते हैं और एक दिन दुनिया छोड़ देते हैं। इसलिए हमें अपने लव्ड वंस के साथ बिताए हर पल को चेरिश करना चाहिए, क्योंकि वही यादें फ्यूचर में हमारी सबसे बड़ी ट्रेजर बन जाती है।